अकारण करुणा वरुणालय राजीव नयन रघुनंदन सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का बड़ा ही अनुपम अवसर प्राप्त किए। कल के प्रकरण में आपने देखा महामुनि विश्वामित्र जी याचक बन गए। याचक बनना कितनी संकोच की बात है। याचक याचना करना, कहीं कुछ मांगना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। लेकिन भगवान के लिए भगत लोग सब करते। महामुनि याचना करने वाले भिखारी महात्मा नहीं है, ये बड़े मनस्वी और बड़े तपस्वी और बड़े शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं। और लेकिन भगवान के लिए याचक बन गए, भिक्षुक बन गए। स्पष्ट कहा कि मैं जांचने आया हूँ नृपतो ही, हे राजन मैं मांगने आया हूँ। एक वचन कहा तो ही एक वचन है, और मैं भी एक वचन है। एक वचन कहने का भी तात्पर्य है कि मांगने वाला मैं एक हूँ, जो तुम्हारा बेटा मांगूंगा, और देने वाला भी तुम अनुपम है, एक है जो तुम मुझे दोगे। हाँ, ये दोनों। इसलिए कहा कि चक्रवर्ती जी ने अंत में गुरु जी के समझाने पर दिया। पहले तो नकारे, कल एक पद आचार्य चरण के आए थे, हम उस पद को बिना गाए ही आगे बढ़ गए। तो हमारे हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा कि वो पद होना चाहिए। हम कहे अच्छा भाई गा देंगे कल। तो आइए पहले उस पद को हम गा लें, तब भगवान को जगाएंगे। जगाना भगवान कल के सोए हुए हैं, अभी उनको सोने दीजिए। यहाँ दशरथ जी की एक बाणी जो प्रज्ञा चक्षु जी ने गाया है, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु के पद पर आसीन अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज तो बोल रहे हैं बाबा के चक्रवर्ती जी के शब्दों में, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे।
पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको कौशिक सिहर रहे हैं मेरे प्राण डरते डरते, राम हो करी यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, करी पितु मातु परिजनों को रघुचंद ने दिलाया, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, राघव चलते भी लोकी प्रभु को, चलते भी लोकी प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल, सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को, अरे सब पात धरते धरते,
होवे प्रसन्न मुनिवर, लहरा ये कोश सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। लय गोद राम शिशु को, लय गोद सुख बोध भरते भरते, लय गोद लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गिरधर हाँ बनता नहीं गोसाई, बनता यूं कह पड़े चरण में, यूं कह पड़े चरण। अरे दृगनीर धरते धरते, मेरे प्राण यह दान करते करते, मेरे प्राण यह तो दशरथ जी ने अपना बहुत प्रेम दिखाया और अपने तरफ से रोकने का बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव ने समझा दिया। वशिष्ठ जी ने बहुत बढ़िया तरह से तो समझ गए कि राम जी को ही ले जाएंगे तो बड़ी लाभ होगा। तब वो खुशी खुशी राम जी को मुनि जी के जिम्मे लगा दिए। लेकिन मुनि जी ने एक बात कही, जिस समय नाही नाही कर रहे थे चक्रवर्ती जी, तो मुनि जी ने कहा कि तजहु मोह अज्ञान, तो मन बिहसे रघुवंश मणि, कि मुनियस ज्ञान निधान। अब प्रेम प्रवण, मेरे पिताजी प्रेम में निपुण है, प्रेम प्रवण पित को कहत तजहु मोह अज्ञान।
हमारे पिताजी को मोही कह रहे हैं, अज्ञानी कह रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि पिताजी मेरे अज्ञानी नहीं है, अब मोही भी नहीं है, ये तो मेरे प्रेम में डूबे हुए हैं। तो प्रभु ने सोचा कि जब ये ऐसा सोच रहे हैं कि पिताजी हमारे अज्ञानी हैं, तो मैं इनका भी जरा ज्ञान देख लूं। मन भी ऐसे रघुवंश मणि मुनियस ज्ञान निधान, प्रेम प्रवण पितु को कह तजहु मोह अज्ञान। तजहु मोह अज्ञान राम नहीं नर साधारण है। ब्रह्म ब्रह्म पर ब्रह्म में प्रगट भूमि को भार उतारो, धरि पितृत्व निज शीस पर तब देखो दृढ़ ज्ञान। अमन बिहसे रघुवंश मणि मुनियस ज्ञान निधान। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, जब आप मेरे पितृपद को संभालिए और जब अपने को संभाल लीजिएगा तब जानेंगे कि हाँ हमारी महिमा आप कहाँ तक याद रखते हैं। आप महामुनि हैं और मेरी महिमा खूब जानते हैं, लेकिन मेरी वात्सल्यमयी जब भावना प्रकट होगी आपके दिल में तब देखेंगे कि आपका ज्ञान कहाँ तक रह पाता है, वात्सल्य सिंधु में डूब जाता है कि नहीं डूब जाता है। हाँ, हाँ। इसलिए राम लक्ष्मण मग चलत दिए लरिकई ठान। अब बिसरि ज्ञान विज्ञान मुनि घय अधिक हैरान। भय अधिक हैरान ब्रह्म ये बालक कैसे, कबहू सिरन जड़ चितवत कबहू सरमह पैसे। खग मृग सरसिज सुमन लखी चंचलता अधिकान। राम लक्ष्मण मग चलत दिए लरिकई ठान। परिणाम क्या हुआ? उमड़ियो श्री कौशिक ही रस वात्सल्य अपार। ईश्वरताई भूल के अलागे करन विचार। ईश्वरताई भूल गए वो इन बालकों की बाल लीला देखकर और तरह तरह इनके माधुर्य का चरित्र देखकर। लागे करन विचार इन्हें कहूं खोच न लागे। सकल विघ्न ते रहित सुयस जुग जुग जग जागे। सभय सप्रेम सुबैन सो पूरी पुनि करत संहार। ऐश्वर ताई भूल के लागे करन विचार। आ जाइए मुनि जी, राम कल के देखे रास्ते में सोए हुए हैं पत्ते पर राम जी। सुबह होता है, पहले मुनि जी उठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। मैंने इनको परब्रह्म परमात्मा जानकर और हमको सपने में भोलेनाथ ने भी कहा कि प्रगटे है स्वयं नारायण श्री कौशल में, उन्होंने हमको बताया। तो उनके बताने से भी, शास्त्र पुराण के ज्ञान से भी मैं इनको परब्रह्म परमात्मा जानकर मांग कर लाया। लेकिन इनकी बाल सुलभ चंचलता को देखकर मेरे मन में संदेह होने लगा है कि एक राजकुमार है कि भगवान है। अच्छा, आश्रम तक पहुँचते पहुँचते ये निर्णय हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से। अब तो इनको जगाना चाहिए, लेकिन जगाऊं भी कैसे?
आज यह पहली रात है जब ये दोनों राजकुमार अपने निवास स्थान महल से हटकर और आज एकांत जंगल में वृक्ष के नीचे सोए हैं। और दिन तो मैया कौशल्या अपने महल में दिव्य पलंग पर, दिव्य बिछौने पर सोए हुए राघव को जगाने के लिए मेवा मिष्ठान कटोरे में लेकर और अपने मधुर मधुर वात्सल्यमय वचनों से जगाती थी। लेकिन आज मैं कैसे जगाऊं? दूसरी बात ये भी है, बालकों की प्रकृति होती है थोड़ी कि सुबह में जगते जगते माँ को खोजते हैं। तो उन्हें भूख लगती है सुबह में, तो माँ के अलावा भोजन कौन करावेगा बढ़िया? हाँ, वात्सल्य वाला जो भोजन है माँ ही कराएगी। इसलिए बच्चे माँ को खोजते हैं सुबह संध्या, दोनों समय। और समय बच्चे खेलते रहेंगे, लेकिन जब संध्या होगी, रात्रि होगी तो माँ माँ माँ, सुबह होगा तो माँ माँ माँ। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि राघव माता कौशल्या के लिए मचल जाए तो मैं क्या करूँगा? और दिन तो इनको जगाने के लिए राज दरबार में मधुर मधुर संगीत, कवि चारण भाट इत्यादि गाया करते हैं थे। सुबह सुबह संगीत गाकर, मधुर मधुर शहनाई बजाकर मधुर मधुर इनको जगाया जाता है। लेकिन आज मैं कैसे जगाऊं? मेरे पास न संगीत का साधन, न मेरे पास मेवा मिष्ठान, मैं जगाऊं कैसे? फिर सोचा कि चलो कुछ नहीं तो कौशल्या का नाम लेकर जगाऊं। अपनी माँ का नाम सुनकर भी इनको संतोष कुछ हो जाएगा, क्योंकि नाम और नामी में अभेद माना जाता है। यही निश्चय करके मुनि जी अब जगा रहे हैं राम जी को। पत्ते पर सोए हुए राघव, हो पुरुष सिंह जागहु रघुनंदन, कौशल्या के प्यारे, सिंह जागहु रघुनंदन, कौशल्या के प्यारे। करहु विमल सरजू जलमग्न, सज्जन प्राण आधार। रघुनंदन संध्या बंदन, को अवसर
अब आयो। उदित उदयगिरि अंशुमान, तुव दर्शन को ललचायो। ये मुनि जी बड़े प्रेम से मधुर मधुर स्वर में गाए, हे रघुनंदन उठिए, आपके दर्शन के लिए सूरज भगवान प्रकट हुए हैं, यानी अब सूर्योदय हो गया है, अब उठिए। विश्वामित्र बचन सुनि रघुपति, उठे नयन अलसाने, लखनऊ को जगाए मुनिवर पद बंदे हिय हर्षाने। दोनों भैया उठ गए और अपने सरजू में जाकर नित्य कृत करके स्नान करके फिर मुनि जी के चरणों में प्रणाम किए। फिर मुनि जी आगे को चल दिए। आगे को जब चल दिए तो ऐसे ही पैदल ही चल रहे हैं। गांव गिराव और जंगल रास्ते में पड़ रहे हैं, तो जो भी गांव के लोग हैं, जंगल में रहने वाले जो भी लोग हैं, सभी लोग ये दोनों भैया को देखकर, मुनि जी को देखकर मगन होते हैं। कल आपने पद सुना बाबा विश्वामित्र जी के वात्सल्यमय पद, लेकिन आज आपको नगर निवासी नारियों के पद, वो लोग कितने आनंद मगन हो रहे हैं इनको देखकर। हाँ, ये पद रविलाल जी को बड़ी प्रिय है, पछलगुआ वाला। हाँ, बहुत बड़ी। हो चलल जाले मुनि जी के, ग्रामीण नारियां कह रही हैं, कितनी इनकी वाणियों में आनंद है, इनकी वाणियों में कैसा प्रेम टपक रहा है। चलल जाले बाबा जी के, बनल भइल पछु लगुआ, हे सखी देखना। चलल जाले बाबा जी के, भइल पछ लगुआ, हे सखी देखना। अरे कैसन दोनों भैया सावर गो, आगे आगे बक्सर वाला विश्वामित्र बाबा, हे सखी देखना। आगे आगे बक्सर वाला विश्वामित्र बाबा, हे सखी देखना। अरे पीछे पीछे युगल कैसन दूं अरे बच्चे तो ऐसे बच्चे राजाओं के घर में होते हैं, लेकिन
बाबा जी के यहाँ ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे। आजुले न देखली ऐसन बाबा के ललनवा, हे सखी देखना। आजुले न देखली ऐसन बाबा के ललनवा, हे सखी देखना। आजुले न देखली ऐसन बाबा के ललनवा, हे सखी देखना। आजुले न देखली ऐसन बाबा के ललनवा, हे सखी देखना। कैसन ललनवा कि मनवा और नयना पाके चोर, मनवा और नैना वाके चोर, हे सखी मनवा और नैना वाके चोर। सखी देखो ना, इनको देखने के बाद मन अपने हाथ में नहीं रह जाता है, अब मगन होकर नाचने लगता है। मनवा मगन नाचे, मनवा मगन नाचे, देखी सांवर घनवा, हे सखी देखो। मनवा मन कैसे नाचने लगता, जैसे सांवर घन को देखकर जंगल में मयूर नाचते हैं। मनवा मगन नाचे, देखी सांवर घनवा, हे सखी देखना। अरे नाचे जैसे बाना पामे मोर, नाचे जैसे बाना। सखी देखती हो इनके चरण कितने कोमल हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि देखने पर उनमें प्रेम हो जाता है। यह स्वरूप ऐसा ही है कि जो देख लेता है वह इनका अनुरागी बन जाए। सब ग्रामीण नारियां इनके प्रेम में अब विह्वल होकर कहती है कि कोमल कमल ऐसन, कोमल कैसन, कहा कोमल ऐसन गोड़वा के तरौआ, हे सखी देखना। कैसन गोड़ का तलवा, चरण का नीचे का तलवा कितना कोमल है। ये रास्ता कितना कठिन है सखी, जंगली रास्ता है। कोमल कमल ऐसन गोड़वा के तरहुआ, हे सखी देखना। कोमल कोमल कमाल ऐसन गोड़वा के तरौआ, हे सखी देखना। कोमल गोड़वा के तरौआ, हे सखी देखना। रहिया
या के धरती या कठोर हे सखी देखना। हे सखी देखा अरे कोई सन भैया सावर। अरे सखी देखो इतना एक चरण कोमल, और ये चरण में कोई जूती भी नहीं पहने हैं, कोई पादुका भी नहीं धारण किए हैं, उघारे घोड़े चले ले उघारे घोड़े, देखी फाट छतिया हे सखी देखना। चले ले उघारे घोड़े, देखी फाट छतिया हे सखी देखना। हृदय में इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम हो गया है कि हृदय विदीर्ण हो रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है। यह देख कर करीवाले कैसे कठोर पृथ्वी पर चल रहे हैं। चले ले उघारे घोड़े, देखी फाटे छतिया हे सखी देखना। करके करे जवा मोर कठोर हे सखी चलल जाले बाबा जी के भइल पछल लगुआ हे सखी देखना। चलल जाले बाबा जी के कैसन अरे हाँ, ब्रह्मा कृपा करते अगर हम लोगों के मांगने पर देते अगर, तो मंगला से पैती इनको हम लोग ये कठोर पृथ्वी पर नहीं चलने देती, अपने नेत्रों में रखती, क्योंकि नेत्र बड़े कोमल होते हैं। क्योंकि नेत्रों में एक छोटा सा भी कण पड़ जाए तो तुरंत दर्द हो जाता है। तो नेत्र कोमल है, ये कोमल बस। ये मंगला से पैती इनके आँखिए में बैठई थी। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी है ही सखी आँखी नो। जो मांगा पाई विधि पाही, मंगला से पैती इनके आँखिए में बैठई थी। हे सखी देखना मंगला से मंगला से बैठी इनके आँखिए में बैठई थी। हे सखी देखना मंगला से बैठी इनके आँखिए में बैठई थी। हे सखी देखना। अरे होई थी
अरे होती हम भाव में विभोर हे सखी देखना। अरे कैसन दोनों भैया सांवर दो, कैसन दोनों भैया। अरे होती इनके भाव में विभोर हे सखी देखना। होती और अखी में बैठा लेती, इनको बैठा कर क्या करती कि रात दिन निहरती इनके, रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती हे सखी देखना। रात दिन निहरती अरे आरती उतरती सधिया भोर हे सखी देखना। अरे कोई नारियों का मंडल भाव विवल होकर देख रहा है और सब कह रही हैं कुछ, लेकिन कठिनाई ये है कि नारी का जीवन हम लोगों का है। हम लोग बाबा के पास विशेष नज़दीक नहीं जा सकती, कुछ कह भी नहीं सकती, जान पहचान कुछ इनसे है नहीं, कैसे जाकर बोलूं कुछ भी। लेकिन पुरुष लोगों को तो चाहिए, मन में सोचती है केहू तानी टोकीते इनके घरियो भर रोकीते हे सखी देखना। केहू तानी टोकीते घरियो भर रोकते। अगर रोक देते थोड़ा देर तो हम लोगों के लिए बड़ा आनंद हो जाता। होइते हमरा हियरा में अंजोर। हमारे हृदय में प्रकाश हो जाता। प्रकाश का माने होता है स्वच्छता। हृदय के प्रकाश का माने है हृदय में कोई विकार न रह जाए। ज्ञान का नाम ही प्रकाश कहा गया हृदय के लिए। तो हमारे हृदय में ज्ञान हो जाता, हमारे हृदय में वैराग्य हो जाता, हमारे हृदय में प्रकाश हो जाता। थोड़ा देर ठहर जाते तो और आनंद हो जाता। कहने का मतलब है होइते हमरा हियरा में अंजोर हे सखी देखना। होइते हे सखी देखो गोरा राजकुमार कैसे लग रहे हैं, सांवरा दोनों। गोरखू लागे नर ऐसन असंवर कु नारायण हे सखी देखना। गोरखू लागे गोरखू लागे नर ऐसन समर कु जस नारायण हे सखी देखना। गोरे नर
और सांवरे नारायण। ये नर नारायण भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में, और इनकी माता का नाम मूर्ति है। मूर्ति के बेटे हैं दोनों नर नारायण। तो सखी कह रही है कि गोरखू लग रहे हैं नर की तरह, और समरकू लग रहे हैं नारायण की तरह। बोल गुरुदेव सरकार की। गुरुदेव इस पद में अपना नाम भी रख देते हैं, दोनों अर्थ होते हैं। गोरखू लागे नार ऐसन, समरकू जस नारायण, हे सखी देखना। और हमारा हृदय, अरे माता के गोद में दोनों लाल आ जाए, हृदय हमारा क्या, अरे मूर्ति ऐसन हियरा भैले मोर, हे सखी देखना। मूर्ति ऐसन हियरा भैले गोरखू लागे नार ऐसन, समरकू जस नारायण, हे सखी देखना। गोरखू लागे नार ऐसन, अरे मूर्ति ऐसन भैले मोर, हे सखी देखना। अरे मूर्ति देखना, मूर्ति ऐसन मनवा भैले मोर, हे सखी देखना। मूर्ति ऐसन मनवा भैले मोर। ये ग्रामीण नारियों के रस है। इनके प्रेम में जो ही देखता है वही विभोर हो जाता है। ये राघव की महिमा है। राघव का यह ऐश्वर्य भी है कि बिना जान पहचान की नारियां, बिना जान पहचान के नर, बिना जान पहचान के सभी लोग इनके चरणों में आकर के अपने को समर्पण कर देते हैं। ये रघुनंदन की अपनी गरिमा है। बाबा बड़े मगन हैं। क्यों? बाबा सोच रहे, इनके सोच की चौपाई मानस में कि प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी थी पिता तजेऊ भगवान। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र अरे बारे बाबा, वारे बाबा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा को तो बड़ा धन मिल गया, महानिधि मिल गई। निधि माने धन, और वो महाधन मिल गया इनको। 9 निधियां होती है जो धन की देवी हैं लोग। धन के नाम है नौ निधि। 9 निधि में पद्म, महापद्म, शंख, नील इत्यादि के नाम है उनका। एक श्याम एक गौर है, तो मान लीजिए कि श्याम निधि नील निधि राम है, और शंख निधि लक्ष्मण है। यहाँ महानिधि कहने का तात्पर्य है कि निधियां जड़ होती हैं और निधियां शाश्वत नहीं है, और सब क्षणभंगुर है। सृष्टि का प्रलय होता है, सब समाप्त है। निधियों का सुख भी क्षणभंगुर है।
रिद्धि सीधी सब क्षणभंगुर है। ये जो अनजान लोग हैं वो इसके चक्कर में पड़ते हैं। दुनिया का सारा सुख और परलोक लोक दोनों सुख सब क्षणभंगुर है। एक भगवत धाम शाश्वत है, एक भगवान शाश्वत हैं बस, और सब कुछ क्षणभंगुर है।